देखिए जैसे बात करें जो कार्बोहाइड्रेट इनको डिफाइन किया जाता है इनके एल्डिहाइड और कंपाउंड इनको डिफाइन किया जाता है डिफाइन कार्बोहाइड्रेट डिफाइन एज एथिकली एथिकली एल्डिहाइड एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड प्रोड्यूस यूनिट ऑन देखिए यहाँ पर मतलब ये पॉलीहाइड्रोक्सी होने की कंडीशन क्या है। कंडीशन की बात करें तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी क्या हो, पॉलीहाइड्रोक्सी होगी। OH ग्रुप जो है वो ज़्यादा नंबर्स में होना चाहिए। फिर या तो एल्डिहाइड हो या कीटो, या तो क्या हो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ग्रुप हो ये ग्रुप हो, या फिर क्या हो या कीटो ग्रुप। यहाँ पर इस तरह से ये ग्रुप यहाँ होना चाहिए, इनमें से कोई एक ग्रुप होना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें सिंपल ही बात करें, जैसे यहाँ एक CH2 है, ये CH2 है, OH और ये CH2 देखिए यहाँ पर ये दो OH ये यूनिसैलिडिहाइड है, क्या है यूनिसैलिडिहाइड, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करें एक और कंपाउंड आ जाता है, यहाँ पर क्या है CH2OH CH अगेन नहीं आएगा यहाँ पर, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड ये क्या है डाईहाइड्रोक्सी एसिड, क्या है डाईहाइड्रोक्सी एसिड, ठीक है। ये कीटो हो गया और एल्डिहाइड हो गया, दोनों ही तीन तीन कार्बन से है लेकिन दोनों पर दो OH ग्रुप है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो ये दोनों ही क्या है यहाँ पर हो जाएंगे, ये कार्बोहाइड्रेट हो जाएंगे, शुगर हो जाएंगे। अब देखिए जब शुगर्स होती है ना, ये टेस्ट में क्या होती है स्वीट, तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट सम ऑफ द carbohydrate some of the carbohydrates which are sweet in taste ये क्या कहलाते हैं, या ये नो आर ऑल्सो कॉल्ड शुगर, क्या कहा जाता है इन्हें शुगर, है ना। और जो टेस्ट में स्वीट नहीं होते हैं उन्हें नॉन शुगर कहा जाता है, विच आर नॉट स्वीट इन टेस्ट कॉल्ड नॉन शुगर, ठीक है। तो ये नॉन शुगर होते हैं कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ध्यान रखिए। ये कार्बोहाइड्रेट जो है ना, ये जो कार्बोहाइड्रेट के बारे में हमने काफ़ी बातें की। देखिए जो सेकेराइड है इनमें कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट को सेकेराइड में कहा जाता है, ऑल्सो कॉल्ड सेकेराइड, ऑल्सो
सैकेराइड भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इन्हें सैकेराइड? क्योंकि इनका जो ग्रीक वर्ड है, सैकेराइड जो है उन्हें लिया गया है ग्रीक वर्ड सैकेरोन से। कहाँ से लिया गया है? सैकेरोन से लिया गया है। और सैकेरोन का मीनिंग होता है शुगर। क्या होता है? शुगर। इसीलिए इन्हें कार्बोहाइड्रेट को सैकेराइड भी कहते हैं। अब देखिए हाइड्रोलाइसिस के बेसिस पर, है ना, कार्बोहाइड्रेट को का क्लासिफिकेशन किया गया है। कार्बोहाइड्रेट क्लासिफाइड बेसिस ऑन हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस के बेसिस पर इनको क्या किया गया है? क्लासिफाई किया गया है थ्री कैटेगरीज में। कितनी कैटेगरीज में? थ्री कैटेगरीज। ठीक है। कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? देखो तीन कैटेगरीज कौन कौन सी हैं। फर्स्ट कैटेगरी है मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड। सेकेंड कैटेगरी है ओलिगोसेकेराइड। क्या है? ओलिगोसेकेराइड। सेकेंड कैटेगरी क्या है? ओलिगोसेकेराइड है। और देखिए जो थर्ड कैटेगरी क्या है? थर्ड कैटेगरी आती है पॉलीसेकेराइड। तो तीन टाइप के या तीन कैटेगरी में हमने कार्बोहाइड्रेट को डिवाइड किया है। बेसिस क्या है? हाइड्रोलाइसिस के। तो यहाँ पर फर्स्ट की बात करें, मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड को क्या है, हम और ज़्यादा क्या नहीं कर सकते? हाइड्रोलाइसिस नहीं कर सकते इसका, है ना। तो कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट that cannot be that cannot be further hydrolyzed further to give unit of unit of polyhydrox unit of polyhydroxy aldehyde and या और लगा सकते हैं एल्डिहाइड और कीटोन। मतलब इन्हें हम और ज़्यादा क्या नहीं कर सकते? हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। इनमें पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। इससे ज़्यादा हम करेंगे तो फिर ये नहीं बन पाएंगे। तो एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी नहीं बन पाएंगे। एग्जाम्पल्स की बात करें तो देखिए, एग्जाम्पल्स में बात करते जैसे ग्लूकोज आ जाता है ना, फ्रक्टोज आ जाता है, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। क्या है? मोनोसेकेराइड है। और भी काफ़ी सारे मोनोसेकेराइड हैं जिससे हम बात करें 5 कार्बन के राइबोज जो है ये भी 5 कार्बन है। ऐसे ही डी ऑक्सी राइबोज जो डीएनए में पाई जाती है वो भी इसमें आती है। नेचर में 20 टाइप के मोनोसेकेराइड क्या पता किए गए हैं? नोन एज कितने हैं? 20। याद रखना, इन नेचर कितने हैं यहाँ पर? 20 मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड नो। ठीक है, अब इनका ही पता है, बाकी रिसर्च कंटिन्यू। उसके बाद बात करें जो सेकंड हमारी कैटेगरी है, देखिए वो है ओलिगोसेकेराइड। क्या है? ओलिगोसेकेराइड। देखिए जो ओलिगोसेकेराइड है ये 2 से 10 मोनोसेकेराइड से बने होते हैं ना। तो सच carbohydrates that yields 2 to 10, 2 से 10 तक, ठीक है, 2 to 10 मोनोसेकेराइड यूनिट्स। मोनोसेकेराइड्स
मोनोसेकेराइड यूनिट्स ऑन हाइड्रोलाइसिस। तो इनका हाइड्रोलाइसिस करने पर हमको 2 या 2 से ज़्यादा क्या मिल सकते हैं, 2 या 2 से 10 तक हमको मोनोसेकेराइड मिल सकते हैं, है ना। जनरली इन्हें क्या कहा जाता है, डाइसेकेराइड कहा जाता है। अगर 2 मोनोसेकेराइड है तो डाइसेकेराइड है, ठीक है। अगर 3 है तो ट्राइसेकेराइड है। अगर 4 है तो टेट्रासेकेराइड है। 5 है तो पेंटा। इस तरह से हो सकते हैं। जनरली हमको जो देखने को मिलते हैं और हम इनके बारे में पढ़ने वाले भी हैं वो है डाइसेकेराइड, ठीक है। और डाइसेकेराइड के ही कुछ एग्जांपल हम यहाँ देखने वाले हैं। देखिए कौन कौन से एग्जांपल है। जैसे हमारे पास है सुक्रोज। क्या है सुक्रोज, क्या है, एक डाइसेकेराइड है। और ये जो डाइसेकेराइड है ये मेड बनी होती है किस किस की, ये ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ये 2 मोनोसेकेराइड है, ये मिलकर के बनाती हैं सुक्रोज को, ठीक है। और बात अगर हम करें यहाँ पर, एक आ जाती है लैक्टोज, ठीक है। लैक्टोज कहाँ, हमारे मिल्क में, मिल्क शुगर कहते हैं, ठीक है। तो देखो लैक्टोज जो है ये बनी होती है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ठीक है। उसके बाद बात करें एक और शुगर है डाइसेकेराइड में, ठीक है, माल्टोस। माल्टोस होती है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। मोस्टली हमारे भोजन में जो तेल में जो हमको दिखाई देती है माल्टोस, ठीक है। सुक्रोज को हम टेबल शुगर भी कह सकते हैं जस्ट, ठीक है। बात करते हैं फिर थर्ड जो हमारी कैटेगरी है वो है पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड थर्ड कैटेगरी। देखिए थर्ड कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या है, ये काफ़ी सारी मोनोसेकेराइड से, मतलब जो 10 है उससे ज़्यादा जो मोनोसेकेराइड हैं उनसे बनी होती है ना। मेड ऑफ बाई लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड। काफ़ी ज़्यादा मोनोसेकेराइड जो है मिलकर बनाते हैं क्या, पॉलीसेकेराइड। के एग्जांपल्स की बात करें तो जो जनरली हमको देखने को मिलता है स्टार्च, हाँ। स्टार्च क्या है, प्लांट्स स्टोर फूड फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो स्टार्च की फॉर्म में क्या करते हैं, प्लांट्स फूड को स्टोर करते हैं। ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन देखिए ग्लाइकोजन क्या है, एनिमल्स स्टोर फूड फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन की जो फॉर्म है उसमें एनिमल्स क्या करते हैं, फूड को स्टोर करते हैं, ठीक है, ग्लाइकोजन। और सेल्यूलोज भी यहाँ आ जाता है, सेल्यूलोज, ठीक है। तो सेल्यूलोज इसमें क्या है, स्ट्रक्चरल शुगर है ये, और ये हमको प्लांट्स की सेल वॉल में देखने को मिलता है, प्लांट्स सेल वॉल, ठीक है। और अगर बात करें इन तीनों का ही जो मोनोसेकेराइड है ना, तीनों के ही मोनोसेकेराइड, इन तीनों का ही मोनोसेकेराइड की बात करें हम, वो क्या है, ग्लूकोज। क्या है इनका, मोनोसेकेराइड, ठीक है। तीनों के मोनोसेकेराइड क्या है,
ग्लूकोज है। देखिए जो यहाँ पर पॉलीसेकेराइड होते हैं, ये पॉलीसेकेराइड क्या है, ये टेस्ट में स्वीट नहीं होते, ठीक है। पॉलीसेकेराइड्स आर नॉट स्वीट इन टेस्ट, so they are known as नॉन शुगर कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। ये क्या कहलाते हैं, नॉन शुगर कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं, कार्बोहाइड्रेट। तो ये नॉन शुगर कार्बोहाइड्रेट है। उसके अगर हम बात करें, देखिए जो शुगर्स हैं इन्हें दो कैटेगरी में भी डिवाइड किया गया है, इन्हें दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक है रिड्यूसिंग शुगर और एक है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। टू टाइप की शुगर्स में इन्हें क्या क्या है, डिवाइड किया गया है। लेकिन बेसिस क्या है इनका, देखिए बेसिस क्या है कि इनको जो रिड्यूस किया जाए, बेसिस दैट फैलिंग सॉल्यूशन और टोलेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन और टोलेंस जो रिएजेंट है उनका क्या हो जाए यहाँ पर ऑक्सीडेशन, या ये इनको क्या कर सके, रिड्यूस कर सके, ठीक है ना। यहाँ पर विच रिड्यूस, ये इनको रिड्यूस कर सके, ये तो क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये किनको क्या करने चाहिए, रिड्यूस करने चाहिए, किनको, फेलिंग सॉल्यूशन को और टोलिंग रिएजेंट को क्या करे, रिड्यूस करे। जो इनको रिड्यूस कर देगा वो रिड्यूसिंग शुगर, जो इनको रिड्यूस नहीं करता है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर में आता है। यहाँ पर जो सुक्रोस है वो क्या है, वो यहाँ पर रिड्यूसिंग शुगर में, सॉरी यहाँ पर मोस्टली रिड्यूसिंग शुगर होती है, लेकिन सुक्रोस नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। बाकी हम जो जितने भी देखते हैं वो रिड्यूसिंग शुगर होती हैं। जैसे अगर हम बात करें माल्टोस या लैक्टोस, काफ़ी सारी शुगर है, लेकिन सुक्रोज क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। उसके बाद बात करें तो और अगर इनको कैटेगराइज किया जाता है तो अगर एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट इन शुगर या कार्बोहाइड्रेट, तो उनको हम एल्डो शुगर कहेंगे। और अगर क्या है कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है तो इन्हें हम क्या कहेंगे, कीटो शुगर कहेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम कुछ एक टेबल देखते हैं, टेबल से हमको पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पर एक 3 कार्बन की हमने एक क्या ली है, शुगर ली है, जिसको हम ट्रायोस कहते हैं, 3 कार्बन के कारण। लेकिन अगर देखें यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप है, क्या है ये CHO एल्डिहाइड ग्रुप है, तो इसको क्या कहेंगे, एल्डो ट्रायोस, क्या कहेंगे, एल्डो ट्रायोस, ठीक है। और अगर क्या है कीटो ग्रुप है यहाँ पर इस तरह से, यहाँ कीटो ग्रुप है तो इसको क्या कहेंगे, कीटो ट्रायोस, ठीक है। उसके बाद बात करें तो अगर इसी तरह से 4 कार्बन हो, 5 कार्बन हो या 6 कार्बन हो, 4 होंगे तो टेट्रोस, बस यहाँ एल्डो लगा देंगे अगर एल्डिहाइड है तो एल्डो टेट्रोस या कीटो टेट्रोस, ठीक है। और अगर 5 कार्बन है तो पेंटोस, है ना, एल्डो पेंटो, एल्डो पेंटोस, एल्डो
सॉरी कीटोपेंटोस, क्या हो जाएगा, कीटोपेंटोस। इसी तरह से यहाँ पर 6 कार्बन है तो हेक्सोज आ जाएगा, हेक्सोज, और एल्डो हेक्सोज, एल्डो हेक्सोज, और कीटो हेक्सोज। जैसे हम यहाँ देखते हैं कि जो ग्लूकोज है ना, यहाँ पर जो ये ग्लूकोज है ये 6 कार्बन की है तो ये हेक्सोज है, लेकिन इसमें एल्डो ग्रुप है तो ये क्या है, एल्डो हेक्सोज है, क्या है, एल्डो हेक्सोज है। इसी तरह से अगर फ्रक्टोज की बात करें, है ना, जो फ्रक्टोज है ये क्या है, फ्रक्टोज भी एक हेक्सोज शुगर है, 6 कार्बन है इसके पास भी, लेकिन इसमें कीटो है तो ये कीटो हेक्सोज है। ठीक है, इस तरह से यहाँ एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन सी एल्डो हेक्सोज है, ग्लूकोज या फ्रक्टोज, या कौन सी जो है कीटो है तो वो फ्रक्टोज है या ग्लूकोज। तो इनके बारे में हमने बातें की। अब यहाँ से आगे हमारी स्टार्ट होता है ग्लूकोज। ये हमारी कुछ जनरल इंट्रोडक्शन था किसके बारे में, कार्बोहाइड्रेट के बारे में। यहाँ से हमारा फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लूकोज स्टार्ट होता है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होगा हमारा ग्लूकोज। ग्लूकोज को स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। काफ़ी सारे रिएक्शंस हैं, काफ़ी सारी बातें होंगी। ग्लूकोज को एक ही क्लास में हम एंड करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ग्लूकोज के साथ। धन्यवाद।